So displacement is the transfer of the negative emotion from one person or thing to an unrelated person or thing. So you had a fight with your boss, you are angry on him, but you come back home and you become angry on your wife. सीन आपने देखी होंगी, अब अक्सर घरों में भी ऐसा होता है. So it's very common. So sublimation, it's a very mature form of dealing with defense mechanism, the best form actually. So sublimation is the channeling of unacceptable and potentially disruptive impulses, thoughts or emotions into a socially acceptable behavior. कि आपने एक ऐसा behavior accept कर लिया जो कि socially acceptable है. तो dealing with emotion stressors by using the energy in other usually constructive activities, for example punching a bag to channel angry impulses. वो आपने फिल्म देखी होगी ना, जो कि ये रणबीर कपूर की फ़िल्म आई थी जिसमें उसने चंद संजय दत्त की वो की थी, लाइफ के ऊपर बायोपिक किया था. तो उसमें तो क्या दिखाया था उसने, जब उसको गुस्सा होता है ना, जब सारे उसके खिलाफ हुए होते हैं, तो क्या करता है वो एक्सरसाइज शुरू कर देता है, वो पंचिंग बैग के साथ बॉक्सिंग शुरू कर देगा, जिम शुरू कर देता है वो. तो आपने क्या किया, अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स फीलिंग और इम्पल्सिव को क्या किया, आपने चैनल कर दिया स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह. तो ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, आप लोग भी करते होगे कि आपको गुस्सा चढ़ा, आपने सैंड बैग को पंच करना शुरू कर दिया, जिम हिट कर लिया, कार्डियो करना शुरू कर दिया. सो इट्स अ मेच्योर फॉर्म ऑफ डीलिंग विद ये. तो आपने सब्लिमेशन, सब्लिमेशन आपको पता है ना कि गैसेस चेंज टू सॉलिड्स. केमिकल केमिस्ट्री में यू हैव लर्न दिस डेफिनेशन. सो यू चेंज फ्रॉम वन form to another totally different form which is not even related to it, but it's a mature way of dealing with the desires that you think are unacceptable in your mind. उसके बाद है फैंटेसी, सिम्बॉलिक सेटिस्फैक्शन ऑफ विशेस थ्रू नॉन रैशनल थॉट. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग थ्रू ग्रेजुएट स्कूल थिंक्स अबाउट अ प्रेस्टिजियस हाई पेइंग जॉब ही वांट्स. तो फैंटेसी एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर आपने सिम्बॉलिकली सेटिस्फाई कर दिया है अपनी थॉट को. जैसे कि आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैंने कुछ तरह कल को जाके एक बहुत बड़ा आदमी बनना है. तो ये आपके दिमाग में एक फैंटेसी है. तो आपने सिम्बॉलिकली सेटिस्फाई करना है अपनी विशेस को जो कि आपके अंदर ऑलरेडी हैं. तो ये फैंटेसीज होती हैं कि आप सबके अंदर एक फैंटेसी है कि आपने बड़े होके एक यू वांट टू बिकम अ गुड प्रोफेशनल, वांट टू अर्न गुड मनी, हैव अ गुड हाउस, हैव अ लेविश लाइफस्टाइल. सो एक फैंटेसी है आपके दिमाग में जिसके तहत आप पढ़ रहे हो उस वक्त. तो आप स्ट्रगल कर रहे हो इस फैंटेसी को एक जेन में रखते हो. और फैंटेसी क्या होती है, एक सिंबॉलिक सेटिस्फैक्शन है आपके विशेस की. Fantasy is a imagined sequence of events or mental images used to gratify unconscious wishes. जैसे कि आपको बताया कि आपकी विश है, तो आपने क्या करना होता है कि एक इमेजिन सीक्वेंस है मेंटल इमेजेस का, कि आप दिमाग में सोचते हो कि जी मैं ज़बरदस्त से एसी वाले ऑफिस में बैठा होऊंगा, मेरे पास मरीज़ आएंगे चेकअप करवाने के लिए और नोटों की बारिश होने वाली है. तो क्या हुआ कि आपने ऐसे मेंटल इमेजेस और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अपने दिमाग में रख के सोच के आपने जैसे क्या किया है, अपने अनकॉन्शियस विशेस को सेटिस्फाई कर रहे होते हो आप. ठीक है, तो ये एक फैंटेसी होती है आपके दिमाग में. अ टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. ना आप दिमाग में खो जाते हो कि अच्छा जी मैंने ये करना है, फिर मैंने वो करना है, आपके दिमाग में फैंटेसीज चलती हैं. डे ड्रीमिंग इसी में आता है. सो थैंक यू वेरी मच. इस लेक्चर में मैं आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज दे सकती हूँ और फिर मैं आपसे पूछूं कि मैं किस डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अ स्टूडेंट फेल्ड इन हिज टेस्ट एंड लेटर वॉज ब्लेमिंग द टीचर दैट द टीचर हैड अ प्रॉब्लम विद इट और द टीचर डिडंट मेक हिम learn this thing specifically. What type of a defense mechanism is this? Rationalization, projection, displacement, reaction formation. It is projection, it is misattribution of your own unacceptable thoughts or feelings onto somebody else. ठीक है, रैशनलाइजेशन नहीं है, क्योंकि रैशनलाइजेशन में आप जवाब पेश करते थे कोई काम करने के, लेकिन वो किसी बंदे पे नहीं जा रहा था, वो आप किसी बंदे के ऊपर मिस एट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, आप बस अपना रीज़न दे रहे थे कोई भी काम करने का. लेकिन जब आप किसी बंदे पे बात डाल रहे हो ना, मिस एट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये मेरे से नफरत करते हैं इसलिए मैंने भी नफरत करनी, क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट है ना, मैं इसके अगेंस्ट हूँ. ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है. तो इस तरह की आपको एमसीक्यूज आएंगे और मैंने बड़े दिए हुए हैं बच्चों को पिछले सेमेस्टर में. ऑब्वियसली मैं पढ़ाती रही हूँ ना, सो आई नो द टाइप ऑफ पेपर्स आई हैव मेड. तो बड़ी मैंने तकरीबन, अगर फॉर एग्जांपल देवर 40 एमसीक्यूज, तो 10-12 तो इसी में से मैंने
शायद बना दी हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टूडेंट, हिज फादर डाइड एंड ही स्टे व्हेन ही वाजंट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, व्हाट टाइप ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म वाज। बड़ी मैंने लंबा सिनेरियो दिया था 5 लाइनों का कि हिज फादर डाइड इन अ कार क्रैश व्हेन ही वाज taken to the emergency, the doctors told him that he is no more, but the student wasn't able to accept this fact. तो मैंने इसमें what type of a defense mechanism is this, तो इसमें मैंने 5 MCQs में ऑप्शंस रख दी कि it's reaction formation, it's displacement, it's denial, it's a fantasy. So you are supposed to take denial. तो each and every definition को आपने समझना है नाम के साथ। जो शुरू में फ्लो चार्ट दिया ना वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, वो फ्लो चार्ट आपने कोरिलेट करना है एंड पे, लेकिन वो फ्लो चार्ट के आसपास सिर्फ डेफिनेशंस दी हैं, आपने हर डेफिनेशन के लिहाज से उसकी एग्जाम्पल को याद करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वाइवा में आपको इसके डेफिनेशन भी पूछ सकती हूँ और कोई भी सिनेरियो देख के आपसे पूछ सकती हूँ कि मैं किस डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, रिप्रेशन सप्रेशन का फ़र्क होना पता चाहिए, रैशनलाइजेशन का पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन का मतलब पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता होना चाहिए आपको, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या चीज़ है, एग्जाम्पल कौन सी इसमें आप मुझे दे सकते हो अगर मैं वाइवा में पूछूँ। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। बहुत ईजी था याद करना, थोड़ी सी एफर्ट करोगे 15 मिनट के लिए इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लो कि बड़े आराम से याद हो जाएगा, और आपके जनरल नॉलेज के लिए बातें पता होनी बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद बेटा हमारे सिर्फ 2 लेक्चर्स रह जाएंगे, उन दैट ऑब्वियसली हम अगले वीक तक लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। उसके अगले वीक में हम क्या करेंगे, एक रिव्यू लेक्चर रखेंगे और एक मॉक एग्जाम रख लेंगे, और इस तरह फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।